इनका कहना है कि रिशु पांडे के कहने पर इन्होंने गोली चलाई है। तो इस विगत एक सप्ताह में यहाँ पे 3 गंभीर घटना घटित हुई थी। 19 तारीख को शहर में एक जगह ग्लास की दुकान है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। उसके 2 दिन के बाद फिर MM कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पर फायरिंग हुई थी। और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल है, उनकी हत्या हुई थी, जो कुतुब छपरा के रहने वाले हैं। वे हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, CI मुफस्सिल और हमारे SIT के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था, और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था। और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम है राजन मिश्रा और रोहित यादव। दोनों पूर्व से ही जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल हैं, राजन मिश्रा और रोहित यादव दोनों। और दोनों पर पूर्व से ही दर्जनों लूट और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज है, गंभीर कामों में पहले से वांछित है, फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो CCTV फुटेज देखा गया और जो इनसे पूछताछ की गई और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर ये जो 3 घटनाक्रम अभी घटित हुई थी 3 दिनों विगत एक सप्ताह के अंदर, शहर में 2 फायरिंग की घटना और आरिफ जमाल की हत्या, इन तीनों कांड में यही दोनों अपराधकर्मी शामिल थे। इन लोगों ने ही फायरिंग की थी, जो CCTV फुटेज से भी प्रमाणित हो रहा है। इन्होंने स्वीकार भी किया है और अन्य भी साक्ष्य मिला है। तो जो कल आरिफ जमाल की हत्या हुई 23 तारीख को, उसके 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो MM ग्लास फैक्ट्री के ग्लास हाउस के पास जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 3 अपराधकर्मी थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 फायरिंग कर रहा था। तो फायरिंग करने वाले यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे एक अन्य अपराधकर्मी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उसी तरह MM कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे। उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, और जो 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे उसमें भी यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और आरिफ जमाल की हत्या में भी 3 लोग थे, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और ये दोनों ही फायरिंग कर रहे थे, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इस प्रकार इन तीनों घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी से इस तीनों कांडों का उद्भेदन के साथ साथ कई अन्य कांड जिसमें ये वांछित चल रहे थे और कांड लंबित था, उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की हुई है और सारे कांडों का उद्भेदन हो गया। और इससे बहुत ही अच्छा अपराध नियंत्रण। इनके गिरफ्तारी से 2 पिस्टल, 6 गोली, 1 किलो चरस और 1660 रुपया, 2 मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को मैंने प्रेस भी दिया है, इन दर्जनों कांड दर्ज है दोनों पर, राजन मिश्रा पर भी और रोहित यादव पर भी। और दोनों जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी जो पहले से सूची में शामिल है दोनों, तो जिले के 2 टॉप 10 अपराधकर्मी की भी गिरफ्तारी हो गई। और इन सारे कांडों का इस पर